नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पटवार एग्जाम के बारे में बात करा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई है और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चतुर्श्रेणी कर्मचारी आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पशु परिचर में सबसे बड़ा जो धारणा हुआ है वो है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ने बच्चों को मार दिया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ने ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स वाकई में अच्छे थे और उनका नंबर आना था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के वजह से वो बाहर हो गए। तो यही वजह क्या चतुर्श्रेणी परीक्षा में बनने वाला है? क्या यही फैक्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये भी चतुर्श्रेणी में आने वाला है? नॉर्मलाइजेशन से कैसे बचना है? ठीक है, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से वैसे तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का जो परीक्षा है वो 6 पारियों में होनी है। तो 6 पारियां होनी है, नॉर्मलाइजेशन होना कंपल्सरी है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी के मार्क्स बढ़ेंगे भी सही और किसी के घटेंगे भी सही। चतुर्श्रेणी जैसे कि पशु परिचय में यहाँ पर मार्क्स कम से कम 16 से ज्यादा मार्क्स बढ़े भी हैं किसी के, और 16 से ज्यादा कम जैसे 20 मार्क्स के आसपास घटे भी हैं किसी के। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी आई है। इससे बचने का एक ही सीधा तरीका है, अच्छे परसेंटेज जो आप नेगेटिव मार्किंग ना करें। ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट रहता है, जिसके ज्यादा नेगेटिव होता है उसके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों से हमने बात करी कि उनके मार्क्स क्यों कटते हैं, उनके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है, इस वजह से भी कर सकते हैं। और भी कोई, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेस पर है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम ज्यादा हो जाते हैं। तो आज हम पहला पॉइंट ये है कि आप क्या पढ़े और कितना आप क्वेश्चन करके आए, ये बात ध्यान में उतार लीजिए। किसी के मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं उस पर अभी ध्यान ना दें। अभी केवल आप अपनी स्टडी पर फोकस करें और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, इस वीडियो में पूरा हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ से। सिलेबस में आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, सामाजिक जो सामान्य अंग्रेजी हैं उनके 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री के राजस्थान हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कला एवं संस्कृति के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संविधान के 10 क्वेश्चन होंगे। विज्ञान के 5 क्वेश्चन होंगे। वहां पर करंट के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 भारत के होंगे, 5 राजस्थान से संबंधित होंगे। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स आएंगे। टोटल मिला के आपको 120 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, और वो होंगे आपके 200 नंबर के। और 200 नंबर पे आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको करना होगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स देखें तो 1.67 बनता है। ठीक है, 1.66 बनता है, राउंड फिगर में 1.67। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन ज्यादातर पढ़ने होंगे लास्ट टाइम में, क्योंकि अब लास्ट टाइम है और आपके पेपर भी बहुत नजदीक है, 19 से 21 फरवरी। ठीक है, आपको कुल मिलाकर यहाँ पर 15 से 20 दिन आपको बचे हैं। 15 दिन आप मेन मान के चलिए, 15 दिन आपको फाइनली बचे हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है, यानी कि 0.33 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पशु परिचय में भी कितनी कट ऑफ गई थी, 130-35 तक कट ऑफ चली गई। अब इतनी कट ऑफ जाने के बावजूद भी विद्यार्थी की जो रैंकिंग है, आपने देखा होगा जो लिस्ट निकाली गई थी, उसमें जिन विद्यार्थियों के 115 नंबर थे, उनके भी उस लिस्ट में नाम नहीं थे, उनके भी लिस्ट में नंबर नहीं थे, उनका भी नंबर नहीं आया था, पता है आपको। तो यानी कि मिलाकर आपको 100-150 में से 105-15 वाले का नंबर नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर भले ही आपके देख लीजिए 52,453 है। तो ये मान के चलिए कि जैसे कि चतुर्श्रेणी में आपका नंबर था, और क्या 52,000 से आपके कम थे रैंकिंग या ज्यादा थी? कम ही होगी, बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा ही होगी। ठीक है, आपके 1 लाख के अंतर्गत आ रहा हुआ, इतने नंबर आने के बाद भी आप 1 लाख रैंकिंग में चल रहे होंगे, मतलब पेपर तो वही था, पैटर्न वही है। ठीक है, और यहाँ पर इजी चतुर्श्रेणी का तो उससे भी इजी पेपर होगा। इजी पेपर इस वजह से होगा क्योंकि वहां पर तो आपके पशु परिचय से संबंधित क्वेश्चन भी थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर
जो भी हैं वो केवल राजस्थान जीके प्लस कंप्यूटर मैथ्स और करंट है। ठीक है, बाकी तो देखिए साइंस के 5 क्वेश्चन हैं, संविधान के 10 क्वेश्चन हैं। ज्यादातर क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं तो सभी के राइट होते हैं। ठीक है, संविधान सब खोल के पी जाते हैं, सबको पता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी के जो कि बेसिक हैं, 10वीं नंबर के, 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के हैं और पेपर देने वाले हैं बीएड, एमएड, एमबीए, आरएस एग्जाम प्री फाइट करने वाले। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन फाइट नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये क्वेश्चन उनके लिए लॉलीपॉप है, ऐसे ही पास कर देंगे, ऐसे ही निकाल देंगे पेपर को, बिना पढ़े ही जाएंगे, तब भी उनके ना 120 नंबर से कम नहीं आएंगे, बिना पढ़े जाएंगे। और थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो यूं मान के चलिए 130 का आंकड़ा वो पार कर ही देंगे, क्योंकि आरएस प्री फाइट करने वाला विद्यार्थी भी इस पेपर में बैठने वाला है। तो मान के चलिए क्या आपका 100 में नंबर आ जाएगा? 200 नंबर में से अगर आपके मान लीजिए 150 नंबर हैं, तो क्या आप लगते हैं कि आपको चांस बनता है कि आपके नंबर आ जाएंगे? और आपकी कैटेगरी वाइज देख लीजिए फिर। ठीक है, तो इतना तो आप समझिए कि जब आपकी पशु प्रेक्षक की रैंकिंग में इतने नंबर नहीं थे, इतनी रैंकिंग आपकी नहीं थी, 1 लाख से ऊपर आपकी रैंकिंग थी, तब इतने नंबर होने के बाद भी 1 लाख से ऊपर आपकी रैंकिंग थी, तो क्या चतुर्थ श्रेणी में आपके इन 52,153 पदों में आपका नंबर होगा? ठीक है, ये विचार आप कर लीजिए और उसी के आधार पर आपको पेपर के क्वेश्चन करने हैं। ये मान के मत चलिए कि आपको 120 में से आपने 70-80 क्वेश्चन कर लिए, आपका नंबर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा विद्यार्थियों, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही इजी होगा। केवल ये 10वीं पास भर्ती हैं और जो सिलेबस है वो भी 10वीं पास है। 10वीं पास भर्ती में 10वीं पास का जो सिलेबस है, तो मान के चलिए 10वीं की किताबों में आपने पढ़ के बीएड कर ली, एमएड कर ली, एमबीए कर ली, आरएस फाइट कर लिया, ठीक है, इतना कुछ कर लिया और टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर ली, तो क्या ये नहीं पढ़े होंगे? बिल्कुल पढ़े होंगे। ये तो आप जाके देखोगे ना तब भी टिक कर दोगे। तो क्या आपके 120 क्वेश्चन में से आप 90 क्वेश्चन राइट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या आपका इन रैंकिंग में आ जाएगा, इन पोस्टों में आ जाएगा? ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब सबसे बड़ा झटका यही है कि आप 120 क्वेश्चन में से 200 नंबर लाने हैं, तो 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 167 का पड़ा। ठीक है, तो आपके यूं मान के चलिए कि 200 में से अगर आपने 200 अंक का पेपर है और 200 में से आपने 150 का भी कर लिया, 150 का भी आपने कर लिया, तो भी आपके चांस नहीं है दोस्तों। ठीक है, चांस नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मैं नहीं मानता कि आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं मानता। ओबीसी में भी है तो भी मैं नहीं मानता कि यहाँ तक आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? उतने ही क्वेश्चन करने होंगे। आपके 120 में से, आपके 120 में से 105 प्लस राइट होंगे, तभी आपका चांस बनेगा। 105 प्लस होंगे, कम नहीं दोस्तों, 105 प्लस होंगे तभी आपका नंबर आएगा। अदरवाइज चतुर्थ श्रेणी को भी भूल जाइए, चतुर्थ श्रेणी को भी भूल जाइए। 105 प्लस आपके राइट होंगे कट पिटा के, सब माइनस नेगेटिव मार्किंग करने के बाद भी। ठीक है, ये आपके होंगे तभी आपका नंबर आएगा। अब आप क्या पढ़े कि इतना नंबर आ जाए? आप उस पर सीधा सा चलते हैं, क्या पढ़े आपको कि ये नंबर आ जाए? देखिए, हिंदी आपकी सबसे बेस्ट है, हिंदी आपने पढ़ रखे हैं, बढ़िया घोल के पी रखी है। अब वो टॉपिक चूज कर लिए जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं और आपके कमजोर है। बाकी नॉर्मल टॉपिक पर ध्यान नहीं दीजिए, कि वो टॉपिक ध्यान दीजिए जो अभी तक आपने उठा के नहीं देखे और आपके सबसे वीक है। सबसे वीक का मतलब आपने, आपके हर बार, जैसे कि आपने हर एग्जाम दिया है उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे संधि के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं मेरे समाज के क्वेश्चन नहीं बैठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन विद्यार्थी कहते हैं हमारे क्रिया के क्वेश्चन नहीं बैठते हैं। तो उन टॉपिक को अब देख लीजिए, क्योंकि एंड टाइम में बाकी नहीं देखने हैं, वही टॉपिक देखने हैं जो आपके कमजोर हैं। ठीक है, वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आपके कमजोर हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो बच्चे भी कर देंगे, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप तो बीएड धारी, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फाइट करने वाले, ठीक है, एमएड आरएस फाइट करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप उन टॉपिकों को क्यों देखते हो? ठीक है, 10वीं पास वैकेंसी है, ठीक है, तो आप उन टॉपिकों को देखिए, हिंदी के टॉपिकों को देखिए, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन। नॉर्मली जो भी विद्यार्थी हैं, 115 में से नॉर्मली जो विद्यार्थी है
नॉर्मली विद्यार्थियों का मतलब मेरे 10वीं पास विद्यार्थियों से नहीं है, मेरे उन विद्यार्थियों से हैं जिनने एमएड, बीएड, आरएस-5, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सीधी भर्ती, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड विद्यार्थी जो देते हैं, ठीक है, उनसे हैं। ठीक है, उनमें से भी जो विद्यार्थी हैं हर बार इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं और वहां पर इतना हार्ड पैटर्न आता था, फिर भी वो 10 से 12 क्वेश्चन राइट कर देते थे। तो क्या यहाँ पर 15 क्वेश्चन में से वो 10-12 क्वेश्चन राइट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, 112 क्वेश्चन तो उनके कंफर्म मान के चलिए राइट है, तो आपको इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे वहां पर। ठीक है, बात करते हैं ज्योग्राफी के, तो बात कीजिए ज्योग्राफी की। तो अधिकतर ज्योग्राफी जिन विद्यार्थियों की हिस्ट्री कल्चर है 60 में से 60 ला सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी पढ़े हैं बहुत सारे जो 60 में से 60 फाइट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने जिसका क्वेश्चन बुक में है और जो अदर क्वेश्चन नहीं है, जो पढ़ा लिखा क्वेश्चन है, बिल्कुल वो 60 में से 60 गया। ठीक है, गया, उन्होंने आ गया उनके नंबर, उन्होंने कर दिया ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सबके बैठ जाते हैं बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए अदरवाइज एक क्वेश्चन जैसा आ गया है जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, जो नॉर्मलाइज सभी के लिए बराबर होगा, उन्हीं क्या कट सकता है मार्क्स, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए करंट का कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तो वो कट सकता है। ठीक है, कि वो विद्यार्थी से छूट सकता है पढ़ने से, बाकी तो कोई नहीं, कि यहाँ पर नॉर्मल टॉपिक है, ये इजी तरीके से कर देगा। ठीक है, संविधान के आपके बैठ जाएंगे पूरे। ठीक है, साइंस के 5 क्वेश्चन है, साइंस वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए, साइंस वाले विद्यार्थी जिन्होंने है उनके साइंस के 5 के 5 राइट जाएंगे, लेकिन जो अदर हैं साइंस से रिलेटेड नहीं है, उनके मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकते हैं। मैथमेटिक्स जिसकी भी बढ़िया है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं पहले, कि जिसकी भी बढ़िया है वो मैथमेटिक्स के नॉर्मल टॉपिक को छोड़कर उन टॉपिक पर ध्यान दीजिए जो आपके थोड़े से वीक है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रमिति से आपके फॉर्मूले याद नहीं रहते, कभी कभी फॉर्मूले से गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट से है और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया है, जो उनके गलत होगा और आपके सही होगा, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को अंदर से पढ़ लीजिए। ठीक है, कभी जो नाव वाले टॉपिक है, ठीक है, या फिर नल वाले टॉपिक है, ठीक है, वो बिल्कुल जो ऐसे टॉपिक है क्षेत्रफल वाले, ठीक है, एरिया वाले, ऐसे टॉपिक है जो आपके हार्ड है, वीक है। ठीक है, या फिर हर टॉपिक में से कोई ना कोई एक मेजर क्वेश्चन जो होता है वो पीछे से आता है और वही टॉपिक आपका गलत होता है, तो उन टॉपिकों को आपको देखना है। ठीक है, उन टॉपिकों को आपको देखना है। नॉर्मली कंप्यूटर तो आपके आ गए, 5 में से 5 आ गए, क्योंकि नॉर्मली देखिए अभी जो पटवारी का पेपर हुआ था कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हर 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 राइट थे विद्यार्थियों के, था बिल्कुल लेवल का था, लेकिन फिर भी बहुत ही इजी लगा। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल पढ़ाई का क्या है कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है, पहले जैसा नहीं है कि छड़ी लेकर मास्टर साहब बैठे थे और आपसे पढ़ाई एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, अब वो नहीं है। आप यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं खुद जागरूक हो गया है। ठीक है, विद्यार्थी जागरूक हो गया है, वो यूट्यूब से पढ़ लेता है। ठीक है, कोई कोर्स ऑनलाइन है पढ़ लेता है, ऑफलाइन पढ़ लेता है, खुद सेल्फ स्टडी इतनी मजबूत कर लेता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन उनको पता है कि अब नौकरी लगना है, तो इजी पढ़ाई से अब काम नहीं है, अब तो क्या है घोल के पी जाना है, तभी जाके अपना काम होगा। तो ये अब पैटर्न हो गया है। तो विद्यार्थी चाहे कितना भी टफ से टफ पेपर बना दे, तब भी उनका हो जाता है। हाँ, मानते हैं जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया था। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर था सबके होश उड़ गए थे। ठीक है, उनको क्या लगा था, मेरे होश नहीं उड़े थे, उनको क्या लगा था कि पेपर जो पहले चल रहा है पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन नया पैटर्न बढ़ा दिया और सभी विद्यार्थियों की होश उड़ गए। तो चतुर्थ श्रेणी में ऐसा बात नहीं है, 10वीं पास वैकेंसी है, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। जो करंट वैकेंसी बात करें, करंट के क्वेश्चन एक सारे के सारे करंट बोल के पी रहे हैं विद्यार्थी, सभी रोज न डेली करंट देख रहे हैं, यूट्यूब से करंट देख रहे हैं, बहुत सारी बुक्स भी परचेज कर रखी है। तो 10 में से यूं मान के चलिए 6-7 क्वेश्चन तो वो भी राइट निकाल देंगे। तो ये नॉर्मली पेपर का जो पैटर्न है, आपको क्या करना है, 120 में से 105 प्लस तो क्वेश्चन करने ही होंगे दोस्तों, क्योंकि जनरल की कट ऑफ इससे कम तो जाने वाली नहीं है, ओबीसी की कट ऑफ इससे ज्यादा जाने वाली नहीं है। ठीक है, कट ऑफ जाएगी लेकिन दोस्तों 110 से और आपके 90 के बीच में ही जाएगी। ठीक है, 110 से 190, ये क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन की बात करें तो इतनी तो कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इस पेपर की। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं इतनी सारी पोस्ट है, पोस्ट कितनी है उस पर डिपेंड नहीं है, पोस्ट कितनी है, पेपर का लेवल कितना आने वाला है वो देख रहे हैं। पेपर का लेवल देखिए, 10वीं पास वैकेंसी है और चतुर्थ श्रेणी भी 10वीं पास थी कि नहीं थी, उसमें आपकी रैंकिंग कौन सी थी, कौन सी रैंकिंग थी, तो फिर
यहाँ पर देखिए, वहां तो आपको पशु परिचर के क्वेश्चन भी करने थे, वो जो एक्स्ट्रा जिनको आपको कभी पढ़ा नहीं जिंदगी में, वो क्वेश्चन पढ़ के गए, तब भी इतनी कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो क्या यहाँ पर इतनी कट ऑफ तो बनती है, ठीक है, और इतना पेपर का लेवल बढ़ना है। ठीक है, तो आप, अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा दोस्तों, आप खुद सोच के चलिए क्या ये जो मैं बता रहा हूँ वाकई में सही है, आपकी नजर में क्या है, कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी मुझसे संतुष्ट हैं वो लाइक और शेयर करना है वीडियो को। चैनल अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से बचना है तो आपको ज्यादा नंबर लाने होंगे, ठीक है, कि कम हो जाए तब भी आप बेनिफिट में रहे। थैंक यू।